राजनीति के मैदान में सत्ता पाने की जद्दोजहद के बीच विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना मंच सजाकर रख दिया है और इस मंच पर अपनी नाटक की प्रस्तुति के लिए देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भी अपने रिहर्सल को अंतिम दौर में पहुंचा रही है और इस होने वाले नाटक के मंचन पर ताली बजाने के लिए भारत की जनता भी बेकरार होकर वर्ष 2024 की आगामी लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी के हिस्सों में मैं बात करूंगा आगामी लोकसभा चुनाव की, जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित एनडीए गठबंधन पार्टिसिपेट करेगी और विपक्ष की नई नवेली इंडिया गठबंधन अपनी भागीदारी निभाएगी। दोनों की तैयारियां क्या है और इस नाटक के मंचन पर किसको ज्यादा ताली मिलने वाली है, इसी पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। अगर मैं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम नाकामयाबियों को, महंगाई को, बेरोजगारी को और अपने नेताओं के किए भ्रष्टाचार को राम मंदिर निर्माण के अपने सबसे सफल अभियान के अंदर दबा देना चाहती है। ये प्लान ए है भारतीय जनता पार्टी का। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्लान बी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का प्लान बी भी प्लान ए के पैरेलल चल रहा है, समानांतर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि विपक्ष की कोई पार्टी उसका सामना 2024 में करे। इसके लिए वो अपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को मैदान में उतार दी है और विभिन्न विरोधी पार्टियों के नेताओं को निशाने पर ले ली है। अगर वहीं मैं विपक्ष के नए नवेले इंडिया गठबंधन की बात करूं तो कुछ नेता हैं जो वास्तविक रूप से इस गठबंधन को फलीभूत करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता सड़क पर आकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब नहीं दे रहे हैं। उनका सारा जवाब एक्स पर हो रहा है। जो पहले ट्विटर हुआ करता था, नेता एक्स पर लिखकर 4 लाइन अपनी जिम्मेदारी समाप्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से अपने सोशल इंजीनियरिंग के ताने बाने को बुना है, जिस ढंग से महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दबाकर राम मंदिर के मुद्दे को उभार कर रखा है, इसका जवाब विपक्ष के नेताओं के पास नहीं है। बेशक कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि हम त्याग करने के लिए तैयार हैं, कभी हम 400 से ऊपर सीट जीते थे, अब हम 250 पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन फंस जा रहा है उत्तर प्रदेश में, मायावती और अखिलेश में पट नहीं रहा है और जो मुद्दे मिल रहे हैं उन मुद्दों पर जवाब जमीन पर उतर कर नहीं दिया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है एक्स पर। अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट कर दिया कि यही है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बीएचयू मैटर पर। अरे आप सड़क पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी का सामना तो किए होते, उनके खिलाफ आंदोलन तो किए होते। भारतीय जनता पार्टी के नेता, कैडर, कार्यकर्ता सब टूट पड़े हैं घर घर अक्षत बांटने में, श्री राम लला के अयोध्या में विराजने की निमंत्रण देने में। और आप बीएचयू में आपको मुद्दा मिल रहा है, लेकिन आप एक्स पर कार्रवाई कर रहे हैं, एक्स पर जवाब दे रहे हैं, सड़क पर दिख नहीं रहे हैं। तो आगामी लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा,
ये तो 24 में जनता तय करेगी। लेकिन आज समीक्षा में मैं बस यही कहूँगा कि कहीं भी नहीं टिक रही है विपक्ष की इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन के सामने। ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन कहीं लड़ ही नहीं रही है। एक बहुत बड़ा सामाजिक संगठन का ताना बाना बुनकर बिहार में इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन को जमीन जोत करने जा रही है, जमीन में पहुंचाने जा रही है। बिहार में एक बहुत बड़ा माहौल खड़ा कर दिया गया है एनडीए गठबंधन के खिलाफ महाराष्ट्र में। पश्चिम बंगाल में ममता स्वयं के बूते इतनी मजबूत हैं कि वो अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को पश्चिम बंगाल में धूल चटा सकती हैं। लेकिन भारत के सियासत में कहा जाता है कि दिल्ली की राजनीति में अगर सत्ता पाना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कहाँ है? बेशक राहुल गांधी यूपी जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक जमीन तैयार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर राहुल गांधी यूपी जोड़ो कर रहे हैं तो यूपी जोड़ो का फायदा समाजवादी पार्टी उठा सकती है, राष्ट्रीय लोकदल उठा सकती है। गठबंधन में अगर मायावती आ जाए तो उनकी बहुजन समाज पार्टी उठा सकती है। तो विपक्ष के अन्य दलों के लिए मौका राहुल गांधी तो दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष के अन्य दल, विशेषकर उत्तर प्रदेश के नेता मायावती और अखिलेश, इस मुद्दे को अपने हाथ से जाया कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक आवाज उठ रही है कि मायावती कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तो नहीं है। और उत्तर प्रदेश के सियासत में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले ओम प्रकाश राजभर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के मैदान से कैसे भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की नई नवेली इंडिया गठबंधन चुनौती देगी। इन सब सादे समीकरणों पर देश के पूरे टीवी मीडिया जनता की निगाहें लगी हैं। और इन सब के बीच में अयोध्या में श्री राम लला सेंटर में पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि उनको महत्वपूर्ण स्थान दे रहा है देश का टीवी मीडिया, उनको महत्वपूर्ण स्थान दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के एक एक कैडर के कार्यकर्ता। और इन सब के बीच में अगर इनसे हटकर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बात करें, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, ये सब वो नेता है जो कहीं न कहीं आज बीजेपी के प्लान बी के शिकार हैं। लेकिन जिस ढंग से केजरीवाल ईडी को झटका दे रहे हैं, कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन के लिए भी 2024 सबसे कठिन चुनौती होने जा रही है। 2019 की तरह बिखरा हुआ विपक्ष नहीं मिलेगा। ये विपक्ष संगठित है। उत्तर प्रदेश में भले ही मायावती और अखिलेश में दूरी है, लेकिन बिहार में संगठित है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में ये विपक्ष संगठित है। तो कहीं न कहीं चुनौती तैयार है एनडीए गठबंधन के लिए। और जिस ढंग से भरूच सीट पर अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन का जवाब न देते हुए, भरूच सीट कहाँ की है? भरूच सीट है गुजरात की। जिस ढंग से गुजरात पहुंचकर नरेंद्र मोदी के सत्ता को ललकार दिए गुजरात में, अब चुनौतियां बढ़ने वाली हैं एनडीए गठबंधन के लिए, क्योंकि सरफुटौल की स्थिति एनडीए गठबंधन में भी है। बिहार में, महाराष्ट्र में, और या हम कह लें जिस ढंग से अमित शाह से मिलने पहुंचे
ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान तो मंत्री बने या ना बने, लेकिन अंतिम अल्टीमेटम ओम प्रकाश राजभर अमित शाह को देकर आ चुके हैं। इन सब पर, सियासत की खबरों पर सबकी नज़र है मध्य प्रदेश पर, नज़र है राजस्थान पर। क्या मामा को इग्नोर करना, क्या वसुंधरा को इग्नोर करना भारतीय जनता पार्टी को भारी कर पड़ेगा? इन सब पर सबकी निगाहें, मेरी भी निगाहें हैं। राजनीति की समीक्षा आगे भी होती रहेगी। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।